अब जो नोटिस होता है ना वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस या किसी अपील के लिए नोटिस या किसी इवेंट के लिए नोटिस। नोटिस स्टार्ट करने से पहले आपको एक 5 बातों को याद रखना है कि जैसे कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं 50 वर्ड में कैसे लिखूं सर, मैं नहीं लिख सकता, तो उनको मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर वे 5 चीजों को फॉलो करेंगे तो उनका जो नोटिस है ना वो 50 वर्ड के अंदर अंदर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारी राइटिंग सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नोटिस राइटिंग। ठीक, अब जो नोटिस राइटिंग है ना इसका यूज कहाँ होता है? अधिकतर लोग इसका यूज ना जब किसी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इवेंट या फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो नोटिस होता है ना वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस या किसी अपील के लिए नोटिस या किसी इवेंट के लिए नोटिस। नोटिस होते हैं बहुत तरीके होते हैं, बट उनका जो लिखने का फॉर्मेट होता है ना उन सबका फॉर्मेट सारा का सारा सेम होता है। अब जो नोटिस होते हैं वो पांच मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में। अब जो 5 मार्क्स में आते हैं ना तो इसको हर एक ना मार्क्स का अलग अलग सेपरेट किया हुआ है, यानी एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका नोटिस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो जो नोटिस होता है वो 5 मार्क्स के अंदर आता है। तो इसमें जो पहला जो 1 नंबर मिलता है वो हमें किसका मिलता है? फॉर्मेट का मिलता है। तो पहले 1 नंबर के फॉर्मेट का मिलता है। जो दूसरा 1 नंबर होता है वो टाइटल का मिलता है, और जो तीसरा जो 2 नंबर होता है वो कंटेंट का मिलता है, और जो चौथा होता है एक्यूरेसी मिलता है। एक्यूरेसी मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो भी हम नोटिस लिख रहे हैं उसमें हम कहाँ पे हिज लगा रहे हैं, कहाँ पे टू लगा रहे हैं, कहाँ पे दा लगा रहे हैं, इस सब के 1 नंबर मिलते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है? यानी उसका लिखने का तरीका कि शुरू में हमें क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, ये सब फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, टाइटल क्या होता है कि वो जो नोटिस है वो किस टॉपिक पे है, उसको हम टाइटल कहते हैं। अब दूसरा होता है लास्ट होता है, बीच का होता है कंटेंट। कंटेंट में हमारा जो पर्पस होता है, वो जो पर्पस होता है ना जिस नोटिस किस पर्पस से हम लोग लिख रहे हैं वो सब के सब कंटेंट में आता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके, अब हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, अब चलते हैं इसके फॉर्मेट में कि जो नोटिस होता है इसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब जो नोटिस का जो फॉर्मेट होता है ना वो बहुत सिंपल सा होता है, और जो नोटिस का एक फॉर्मेट ये भी कहता है ना कि आपको नोटिस हमेशा 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। कितने वर्ड में? 50 वर्ड्स में। जब भी हम कभी नोटिस लिखेंगे ना वो 50 वर्ड्स के अंदर हमें लिखने होते हैं। ठीक है, अब जो नोटिस का जो सबसे पहले हमें लिखना होता है हेडिंग लिखना होता है। हेडिंग क्या होता है? हेडिंग मतलब कि इशूइंग अथॉरिटी, यानी जिसके तरफ से आप नोटिस लिख रहे हो, जिसके तरफ से आप नोटिस लिख रहे हो वो होते हैं हमें, वो कौन होते हैं? इशूइंग अथॉरिटी होती है। जैसे किसी स्कूल हो गया, किसी यूनिवर्सिटी हो गया, वो हमारी इशूइंग अथॉरिटी होती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? हेडिंग के बाद आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, NOITEC कैपिटल लेटर में। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड, अपने नोटबुक के लेफ्ट साइड आपको क्या लिखना है? डेट लिखना है। अब डेट भी एक फॉर्मेट में लिखना है। कैसे? जैसे कि मान लो कि 26 फेब कितना 2025, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, ना कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि आपने कोई कोई ऐसे लिख देते हैं कि 26/02/2205, ऐसे अगर लिखोगे ना तो ये आपका ना गलत माना जाएगा। कभी भी आपको जो नोटिस है ना आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, 26/5/2025, इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब क्या लिखना है? टाइटल लिखना है। अब ये टाइटल क्या होता है? टाइटल है कि जो हमारा नोटिस है ना किसके ऊपर है, किसी इवेंट के ऊपर है, किसी अपील के ऊपर है, कि या लॉस्ट पे या फाउंड पे, यानी किसी इवेंट के ऊपर जो मतलब जो नोटिस होता है ना वो हमारा क्या होता है? टाइटल होता है। और टाइटल कितने वर्ड में लिखना है? 3 या 4 वर्ड्स में। कितने वर्ड में? 3 या 4 वर्ड्स में। 3 और 4 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। ये आप यहाँ से लेके टाइटल से लेके हेडिंग तक आपके 1 नंबर इसमें हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? बॉडी लिखना है। अब बॉडी में भी 3 पार्ट डिवाइड होते हैं। फर्स्ट अपना क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है वो सब आगे हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे उसमें। उसके बाद अपना आता है रीजन, यानी कि जो आपका नोटिस है उसमें क्या पर्पस है, रीजन या पर्पस, रीजन या पर्पस कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है लास्ट अपना कंक्लूजन, यानी कि जो अपना जो नोटिस आप एंड करोगे उसके लास्ट में जो लाइन होता है ना उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या लिखना है? नेम लिखना है। नेम किसका? जो नोटिस लिख रहा है, जो नोटिस जारी कर रहा है उसका नहीं, जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो XYZ जो भी उसका नाम है। और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब जो नोटिस लिख रहा है वो उस वहां पे किस पोस्ट पे है। अगर वहां का, अगर स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो वो हेड बॉय होगा वहां का। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से लिख रहे हो तो वहां का वो प्रोफेसर होगा। जिसकी तरफ से लिख रहे हो वो अपना डेजिग्नेशन होता है। जैसे अगर स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो वो हेड बॉय होगा। ठीक है, अब ये सभी काम खत्म करने के बाद आपको जो नोटिस है ना, नोटिस इसको आपको बॉक्स के अंदर पैक कर देना है, कुछ इस तरह से। अगर आप बॉक्स में पैक नहीं करोगे तो आपके नोटिस नहीं कहलाएगा। इसमें आपके नंबर, अगर कितने भी अच्छे से लिखोगे ना तो आपके नंबर ना पक्का कटेंगे। तो नोटिस आपको लिखने के बाद आपको इसको बॉक्स के अंदर पैक करना होता है।
ठीक है। अब हमने क्या जान लिया, हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन जान लिया कि किस पे कितने नंबर मिलते हैं, हमने इसका फॉर्मेट जान लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं नोटिस पे ताकि और अच्छे से हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब जो नोटिस स्टार्ट करने से पहले आपको एक 5 बातों पे याद रखना है कि जैसे कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं 50 वर्ड में कैसे लिखूं सर, क्या मैं नहीं लिख सकता, तो उनको मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर वे 5 चीजों को फॉलो करेंगे ना तो उनका जो नोटिस है ना वो 50 वर्ड के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ट्रिक्स या टिप्स कौन से हैं? तो फर्स्ट आपको हमेशा ध्यान देना डे पे कि जो इवेंट है वो कौन से दिन हो रहा है। आपको खुद से ये सब क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे आपने इसे क्वेश्चन करोगे ना तो इसका आंसर अपने आप आएगा और आपका नोटिस है ना वो 50 वर्ड में अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो आपको ध्यान देना है कि नोट इवेंट है वो कौन से दिन हो रहा है। डे हो गया, उसके बाद आपको डेट कि जो नोटिस है वो कौन से दिन हो रहा है, तो कौन से डे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। उसके बाद कौन से डेट क्या तारीख क्या है, ठीक। उसके बाद आपको देखना है टाइम, वो जो नोटिस है कौन से मतलब की टाइम, उसकी टाइमिंग क्या है। उसके बाद आपको देखना है लोकेशन, जो इवेंट है वो कौन से लोकेशन पे हो रहा है, ऑडिटोरियम हो रहा है, प्लेग्राउंड पे हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है उसका लोकेशन। उसके बाद आपको ध्यान देना है जो लास्ट है ड्यूरेशन, जो आपका इवेंट है कब से कब तक चलने वाला है। ये जो 5 सवाल के आप जब आंसर दोगे ना, ये 5 सवाल के जब आंसर दोगे तो आपके जो नोटिस है ना वो अपने आप 50 वर्ड के अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी सारे बातों को ध्यान देते हुए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना क्या है कि राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd to 12th अबाउट ए सिंगिंग कॉम्पिटिशन। क्या हो रहा है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है क्लास कहां से लेकर 3rd से लेकर 12th तक, ठीक है। इनवाइट ऑल नेसेसरी डिटेल्स, यू आर राम हेड बॉय एनएससी सेकेंडरी स्कूल, सॉरी एनएससी सीनियर सेकेंडरी होगा क्योंकि जो 12th तक जो स्कूल होती है सीनियर आगे लगा होता है, ठीक है। एनएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी हमें एक नोटिस लिखना है, किस पे लिखना है, सिंगिंग कंपटीशन पे, सिंगिंग कंपटीशन पे लिखना है। और वो स्कूल का नाम क्या है, एनएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक। और ये नोटिस कौन लिख रहा है, एक राम नाम का जो बंदा है वो लिख रहा है, स्टूडेंट है वो लिख रहा है, और वो वहां का क्या हेड बॉय है, ठीक। तो वही सारी बातों याद करिए कि हमने क्या सीखा था। पहले हमारा हेडिंग था, उसके बाद हमारे बड़े लेटर में कैपिटल लेटर में नोटिस था, उसके बाद हमारा क्या था, डेट था, बॉडी था, फिर लास्ट में नाम था, ठीक है। तो वही सारे फॉर्मेट को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा जैसे डे था, उसके बाद हमारा डेट था, उसके बाद हमारा क्या था, टाइम था, उसके बाद हमारा क्या था, लोकेशन था, उसके बाद हमारा क्या ड्यूरेशन था, ठीक। अब इन्हीं 5 बातों पे हम लोग ध्यान देंगे और हमारा नोटिस देखिए कैसे 50 वर्ड के अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग, तो हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा नोटिस है नोट इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक, ये ठीक है। तो हेडिंग में क्या आप लोगों को बताया था कि जो इशुइंग अथॉरिटी होती है, यानी जो नोटिस है वो कौन लिख रहा है, मतलब किसके तरफ से हम लोग लिख रहे हैं, किसके तरफ से लिख रहे हैं, एनएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। तो हेडिंग में हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल में एनएससी सीनियर सेकेंडरी, SCONDARY सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग तैयार। उसके बाद हमारा क्या था, नोटिस था, ठीक है। नोटिस हमें क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। क्या हम लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, तो नोटिस हमें क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, NOTICE, ठीक है। आपको कैपिटल लेटर में हर चीज लिखना है, नोटिस को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद हमारा क्या था, डेट था। तो यहाँ पे आपको साइड में लेफ्ट साइड, नोटबुक अपने लेफ्ट साइड क्या लिखना है, डेट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे डेट। अब डेट कब का लिखना है, जिस दिन वो नोटिस आप मतलब कि लिख रहे हो। तो कौन से, मान लीजिए 14th Jan 2025, ठीक है। अब जो जैसे कुछ 32 जनवरी पूरा नाम लिख देंगे, नहीं, आधा शुरू का जो मेन JANFAB जो उसका मेन होता है ना वो आपको लिखना है, ठीक है। उस हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया, नोटिस हमारे कैपिटल लेटर में हो गया, डेट हो गया। अब टाइटल, अब टाइटल क्या है, साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो टाइटल में क्या, टाइटल हमारा क्या हो सकता है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, SINGING सिंगिंग, COMPETITION सिंगिंग कॉम्पिटिशन। टाइटल हमारा क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी, सबसे मेन। अब बॉडी कहां से स्टार्ट करना है, राइट या लेफ्ट या उसी के नीचे, तो हमेशा आपको बॉडी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये जो प्रोग्राम हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, स्कूल में हो रहा है। तो स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज टू, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, दिस इज टू इन्फॉर्म, मैं इन्फॉर्म करता हूं
दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल, या दैट आवर स्कूल भी लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट भी लिख सकते हो। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट, ठीक। अब जो हमारे, मैं क्या सभी बच्चे सभी विद्यार्थी से कह रहा हूँ कि हमारा सभी विद्यार्थी से मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा स्कूल, हमारा आवर स्कूल, आवर स्कूल, आवर स्कूल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज, इसके यहाँ पे लिख रहे हैं ऑर्गेनाइज, GANISED, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, COMPETITION, सिंगिंग कंपटीशन। अब मैं जो बात बताया था, 5 बातों पे याद रखना है, 5 सिर्फ 5 बातें याद है, डे, डेट, टाइम, लोकेशन, ड्यूरेशन, ठीक है। तो सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, मान लीजिए इससे कब हो रहा है, कब हो रहा है, जैसे कि डेट, इसमें से डेट उठा लेते हैं, कौन सा 20, जैसे कि अगर एक बात और, कभी भी आप जैसे नोटिस लिख रहे हो ना, जो डेट आपने यहाँ लिखा है वो डेट आपको यहाँ नहीं लिखना है, उसको आगे फ्यूचर वाला डेट लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 14 है तो मैं इसको 10 दिन आगे बढ़ा देता हूँ, यानी 24 जनवरी, 24 जनवरी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से डेट को उठा लिया, ठीक। अब क्या बच गया, हमारे 4 चीज और बच गए, देखते रहिएगा कैसे तैयार हुआ, ठीक है। अब जब हमने क्या क्या कर लिया कि हमारा दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज सिंगिंग कंपटीशन, कब, 24 जनवरी, ठीक है। यहां से लेके ना, यहां से लेके यहाँ तक आप ना किसी भी जो नोटिस है ना उसके आगे लिख सकते हो, बस आपको ये चेंज करना है कि क्या हो रहा है और कौन से दिन हो रहा है। अगर ये आप, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें फिक्स लाइन होता है, फिक्स लाइन आप ये लिख सकते हो कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज सिंगिंग कॉम्पिटिशन 24 जनवरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि द फंक्शन विल, जो हमारा फंक्शन है कब से कब तक चलेगा, द फंक्शन विल विल बी हेल्ड, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन कब से कब तक चलने वाला है, कब से कब तक चलने वाले हैं, कहाँ पे चलने वाला है, पहले ये तो लिख ले, इन द स्कूल में चलने वाला है, ठीक है, इन द स्कूल। अब यहाँ से मैं क्या उठाता हूँ, टाइम उठाता हूँ, टाइम कि जो हमारा फंक्शन है वो कब से कब तक चलने वाला है, मान लीजिए 9 AM से 2 PM तक चलने वाला है, ठीक है। तो 9 AM से 2 PM चलने वाला है, और कहाँ पे चलने वाला है, लोकेशन स्कूल ऑडिटोरियम, मान लो OAUDORITIUM, स्कूल ऑडिटोरियम एट 9 AM, कब से कब तक, टिल 2 PM तक चलने वाला है, ठीक। मैंने ऐसे क्या, लोकेशन भी हो गया मेरा, टाइम भी हो गया, क्या बच गया, ड्यूरेशन और डे, दो चीज और बच गए। देखो सब कुछ मैं उसी फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेट से मैं चल रहा हूँ। अब हमारे कब से कब तक चल रहा है, 2 AM टिल 2 PM तक, ठीक है। अब जो हमारा ये सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो जो और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दिस विल बी अ वेरी, दिस will be very attractive, क्या प्रोग्राम, PROGRAMM, प्रोग्राम। और क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे कि ना कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर जैसे कि ड्यूरेशन और डे बच गया, ठीक है, ड्यूरेशन और डे बच गया, तो आपको हमेशा एक बात और याद ध्यान में रखना है कि कहीं आप इसको फॉलो करते करते ना आप 50 जो वर्ड है उसकी लिमिट पार ना कर दो। भले इसमें से एक दो चीज आपके बच जाए, भले एक दो चीज आपके बच जाए, पर 50 वर्ड से आपको ज्यादा नहीं लिखना है। अब हमें एंडिंग, अगर तुम यही सारी बात, जैसे ये उन बच्चों के लिए है ना जो जिनके पास कुछ लिखने को नहीं है। अगर जैसे कि सब बच्चे ये बोलते हैं कि सर 50 वर्ड में क्या और क्या लिखा, तो इसके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें से अगर 3 चीजें भी तुम फॉलो करते हैं तो अपने यहाँ 50 वर्ड बन ही जाते हैं। दो बाकी के 2 बच गए, वो एक तरह से तुम बैकअप ले लेके चल सकते हो, ठीक है। अब मैं लास्ट में क्या एंडिंग कर सकता हूँ कि दिस विल बी वेरी अट्रैक्टिव प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो विश टू टेक
who wish to take who wish to take part in the competition. पार्ट दिख रहा है? एक काम करते हैं ना, मैं इसको पार्ट के आगे से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ताकि वहां शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी बातें लिख रहा हूँ, बाकी के जो पार्ट के आगे वो सारे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इन दिस कॉम्पिटिशन ठीक है। लगभग हमारा 50 वर्ड तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर तुम और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, बट ध्यान रहे 50 वर्ड से ज्यादा ना हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 50 वर्ड से अगर ज्यादा हुआ तो फिर नंबर कटेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे से लिख लो। बस इन दिस कॉम्पिटिशन यहाँ तक हो गया। अब जैसे कि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लास्ट में आप एंडिंग क्या कर सकते हो, जैसे कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अब लास्ट में क्या कर सकते हो कि ये जो नोटिस है किसने लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है तो लिखेंगे, नहीं गिवन है आप खुद से लिख देंगे। तो राम कौन है? राम वहां का राम कौन है? द हेड बॉय दिख रहा है? द हेड बॉय, ठीक। अब हमारा क्या नोटिस पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, बॉक्स में पैक करना है। अगर आपने बॉक्स में पैक नहीं किया तो नंबर फिर से कटने वाले हैं, वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो बॉक्स में क्या पैक कर देंगे, जहां से हमारा हेडिंग है उसको ऊपर से, तो मान लो अपना हेडिंग यहाँ से, और एकदम सीधी लाइन खींचनी स्केल से, ये नहीं कि अंदाजे अपने हाथ से खींच ली, वो वाला फिर कहीं फिर नंबर कट जाएंगे, पूरी मेहनत पे आपका फिर अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, पूरे बॉक्स में पैक कर देना, और ये हमारा नोटिस पूरी तरह से तैयार। और अब इसमें जो 5 मार्क्स है ना, आपके कोई भी नहीं काट सकता, क्योंकि हमने एक एक फॉर्मेट को अच्छे से लिखा है, ठीक है। अगर आपको इस नोटिस में किसी कहीं पे आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ग्रामर में किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।